सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, बट क्या ही हालत थी उस फ्लैट की। और वो इस फ्लैट को घर बनाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। तो भाई मुस्तफ़ा जो है ना खाने के लिए बिरयानी लेकर आता है डिनर के लिए, और शर्जीना भी कमाल है। वो खाली मैदान में जो है ना इतना कोजी सा एनवायरनमेंट बना लेती है, बेंच पे ना बिरयानी रख के और वो खा रहे होते हैं। तो वो ना वो मोमेंट एंजॉय करती है। मुस्तफ़ा पिस ऑफ हुआ होता है कि भाई इतनी एक्टिंग क्यों कर रही है। वो उसे कहती है कि भाई जो अच्छा मोमेंट है तो इसको एंजॉय करो। एंड एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड लेसन कि भाई अगर आपका बुरा फेस चल रहा है सो इट डजंट मीन कि आप सड़े हुए रहो हर टाइम पे, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा मोमेंट बीच में मिल रहा है सो यू शुड एंजॉय दैट मोमेंट। ये लोग ना कपल स्टैंडर्ड्स को ना आखिर हद तक ले जा रहे हैं। लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, हर किसी को भी शर्जीना चाहिए होगी, हर किसी को जो है ना मुस्तफ़ा जैसा शोहर चाहिए होगा। तो भाई ये जो है ना ज्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और यार मुझे ना बड़ा तरस आया दोनों पे, बेचारों को जमीन पे सोना पड़ा। लाइक यार मेरे घर आ जाते एक दिन के लिए, ठीक है, इतना तो मैं अकोमोडेट कर ही लेता, बट वो दोनों जमीन पे सोए हैं और बेचारे दोनों को नींद नहीं आ रही। एक मतलब आप चेक करें ना कि क्या केमिस्ट्री है कि भाई नींद भी दोनों को नहीं आ रही। वजह अलग है बट चीज कॉमन है। एक को तकिए की वजह से नींद नहीं आ रही, दूसरे को जो ना अभी भी चूहा जो ना सता रहा है, चूहे की आवाज आ रही होती है बैकग्राउंड, ठीक है, वो उसकी वजह से नहीं सो पाती। फिर ना वो अदील की पैरेलल में ना अम्मा के साथ डिस्कशन हो रही थी। ही सो पैथेटिक एंड ही सो इविल कि वो परसिस्टेंट होता है कि भाई मुस्तफ़ा ने गलत किया और मुस्तफ़ा ने ये किया, और वो रिपरकशंस बता रहा होता है कि भाई रुबाब के गुण गा रहा होता है। आई डोंट नो कि वो क्या उसमें माइंड फ्रेम में है कि वो रुबाब की जो ना इज्जत बढ़ा रहा है घर वालों के सामने, हालांकि उसको एक्चुअल में वो पसंद नहीं है, फ्लर्ट किसी और के साथ कर रहा है। सो ही इज कंफ्यूज्ड विद इन हिमसेल्फ। बट उसका ये है कि मुस्तफ़ा को उसने गंदा करना है, ठीक है। माँ उसकी ऑलरेडी गिल्टी होती है, ये उसको और गिल्ट में डाल रहा होता है कि भाई मुस्तफ़ा ये कर रहा है, वो किया उसने। और फिर जो है ना वो उसको रिपरकशन से डराता है कि भाई अगर रुबाब ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारा, मेरी सारी रेप्यूटेशन खराब हो जाती है, और पता नहीं क्या जो है ना माँ को पट्टियां पढ़ा के ना उसको और जो है ना गिल्टी कर रहा होता है। वैसे ना मुस्तफ़ा और शर्जीना ने जिस मोहल्ले में फ्लैट लिया ना, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो अलार्म सेट करे, ठीक है। एक नेचुरल ऑटो अलार्म मौजूद है। इतना लड़ाका मोहल्ला है कि वो बेचारे जागते भी सुबह जो है ना लड़ाई की आवाज़ों से। और मेरा तो इनको मशवरा है कि भाई अगर आपको ये नेचुरल अलार्म नहीं पसंद ना, अपने लिए 2 पेयर्स ऑफ ईयर प्लग्स ले लें, ठीक है, वो लगा के सोया करें, सुकून से नींद आएगी आप दोनों को। और वैसे ना रुबाब अदील को बिल्कुल ठीक ट्रीट करिए, जितना वो इविल और पैथेटिक है ना वो उसके साथ बिल्कुल ठीक करिए। शी इज ट्रीटिंग हिम लाइक शिट। वो जिस तरह जा रही है यूएस यूके, उसको बताती भी नहीं है तो उसको फील होता है। एक्चुअली वो आई गेस वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको बड़ी फिक्र है कि तुम जा रही हो, उसको एक लेफ्ट आउट तो फील हो रहा होगा, बट जाने का उसको मेरे ख्याल से दुख नहीं है। रुबाब नहीं तो रुबाब की सहेली मिल जाएगी उसको, उसके साथ फ्लर्ट कर लेगा, इश्क लड़ा लेगा। तो उसको तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल रहा है कि रुबाब ना हो और वो अपनी मनमानियां करता रहे। वो ना बड़े सही कहते हैं कि आप जब धक्के खाते हैं और आप पर जब वक्त आता है ना तो आपको वक्त सारा कुछ समझा देता है। तो मुस्तफ़ा को ना वक्त सारा कुछ समझा रहा है। मुस्तफ़ा इतना समझदार हो गया हुआ है और हर चीज के बारे में लाइक कंसर्न शो कर रहे हैं, खासकर पैसों के, खर्चों के। और बड़ा मजे का इनका कपल है ना कि एक बड़ा ऑप्टिमिस्ट है कि भाई सब हो जाएगा, शर्जीना कहती कोई टेंशन नहीं, हम कमा रहे हैं। एक ना पैसिमिस्ट है कि भाई इतने पैसों से क्या होगा, ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है। तो इनका जो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, देखते हैं वो इनको कहाँ ले जाता है। और मुस्तफ़ा ने फिजूल में तंग कर रहा है और टेंशन ले रहा है, लेकिन इतनी समझदार बीवी है, इतना कैलकुलेशन और सारी चीजों के साथ कर रही है, भाई आपको तो खुश होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भाई ना अब्बा और अम्मा की कॉन्वर्सेशन होती है और अब्बा सॉर्ट ऑफ अम्मा को मिरर दिखाते हैं कि भाई आपकी लालच और पैसों की हवस की वजह से ना ये सारा कुछ हुआ है। कि आपने पहले उससे पैसे लेके इलाज करवाया, वो कहते हैं कि मैं मर जाता तो अच्छा है, इतनी बेइज्जती ना होती। और फिर आपको गाड़ी की लालच थी तो आपने इतना बड़ी अमाउंट जो है ना घर में रखी, एंड दिस हैपेंड। और वो ना बड़ा पिस ऑफ हुआ होता है अम्मा के ऊपर, और अम्मा कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब मेरी क्या गलती है इसमें। बट वो कहता है कि भाई तुम्हारी लालच है जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एंड ही इज लाइक एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस। मुझे ना ये मुस्तफ़ा जो छोटी छोटी चीज़ों में शर्जीना को वैल्यू कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों को, सो क्यूट। और फिर ना वो ग्रोसरी करने जाते हैं, वो इस तरह कहती है ना कि टोटा चावल दो, तो मुस्तफ़ा हैरान होता है टोटा चावल। भाई साहब आपने अगर घर का सौदा सलम लाया होता टाइम पे ना और सारी चीज़ें की होती तो आपको पता होता टोटा चावल क्या होता है, ठीक है। तो वो ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो डायरेक्टर ने जिस तरह वो डाला हुआ ना स्क्रिप्ट में भी टोटा चावल, टू शो के वो जो है ना कितना बचत बचत करना चाह रहे हैं और कितना कंस्ट्रेंट है उनका जो बजट है एंड एवरीथिंग, कि वो नॉर्मल चावल की जगह टोटा चावल खा रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो इट लाइक शोज कि भाई दे गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन एवरीथिंग, एंड इट वाज अ वेरी गुड पोर्ट्रेयल एक्ट। और भाई मुस्तफ़ा तो अम्मी को ताने मारता था ना कि अम्मी का फेवरेट टॉपिक है महंगाई, अब ना मुस्तफ़ा का फेवरेट टॉपिक हो गया महंगाई। अब इस पे आप पढ़िए ना तो उसको सब समझ आ गया कि भाई कितनी महंगाई है और पैसे कैसे लगाने और क्या कुछ करना है। तो उसका जो वो आवारापन, वो लोफर पना था ना, वो सारा कुछ धुल गया है भाई। सारी चीजें एक तरफ ना, इनका जो मोहल्ला है वो अलग तरफ, मतलब बच्चे खेल रहे हैं सारा दिन और मतलब लोग चांस ढूंढ रहे हैं कि कैसे मौका मिलेगा कि लड़ाई करें। मैं कहती हूँ इन औरतों को ना तमाशा में लेकर जाना चाहिए, तमाशा घर में। जितना ये लोग इन्होंने रोला डाला हुआ है और जितना ये खुश है, जितना ये ग्रीडी है लड़ने के लिए, तो इनको तो तमाशा घर में होना चाहिए था। मुस्तफ़ा वो किचन में जब सीन होता है ना, मुस्तफ़ा वो सो डन, भाई माँ बाप भी फर्क करते थे। इट्स एक्चुअली हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी कि एक बेटा अगर कमा रहा हो, उसका ज्यादा वो हो, स्टेटस हो, तो अम्मा पापा उसको इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरे बेटे की निस्बत।
वो कहता है कि स्टेटस और पैसा नहीं था तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया इन्होंने, सारे रिश्ते जो है ना वो फिजूल है। वो कहते हैं कि एक माँ बाप का समझ आ रहा था बट वो भी गया, एंड ही वाज लाइक सो मच फ्रस्ट्रेटेड, सो मच डन, एंड आई लाइक लिटरली फेल्ट फॉर हिम। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनकी जो जर्नी है टू मेक दैट फ्लैट हाउस, एंड फिर से अपनी जॉब्स पे स्टार्ट करें एंड अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करें। क्या हर्डल्स आते हैं, कितना प्रोग्रेस करते हैं, क्या कुछ होता है। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ऑलवेज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।